अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करते हुए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना, नीचे फर्दर जितने भी इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो फार्मूलाज यूज होंगे। मैंने राइट साइड पे फार्मूला के पोर्शन मैंने लिख दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड रिस्पेक्टिव a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं, जो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है ये टर्म, क्या ये किसी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। ठीक है, स्क्वायर में कन्वर्ट होने का मतलब ये है, क्या ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास टर्म ऐसी होनी चाहिए, लेट्स से अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो ये 4 में कन्वर्ट होती है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49, 7 का 9 का स्क्वायर 81 अप टू सॉन आपके पास टर्म्स बनेंगी। ठीक है, तो मेरे पास ये जो टर्म्स अवेलेबल हैं, ये टर्म्स, ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, उसी तरह ये 7 स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ ऐसा कोएफिशिएंट आपके पास लिखा हुआ हो जो कि स्क्वायर में कन्वर्ट ना हो सकता हो, तो हम उस टर्म को ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए मुझे 7 की टर्म को हर साइड पे डिवाइड कर देना। तो मैं यहाँ पे खामोशी से लिख देता हूँ, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स। मैं 7 को डिवाइड करता हूँ, बस टर्म आ जाएगी 7x स्क्वायर बाई 7 प्लस 2x बाई 7 माइनस 1 बाई 7 इज इक्वल टू 0 बाई 7। 0 बाई 7 को आप 0 भी लिख लें, कोई इशू नहीं है कि 0 किसी भी टर्म से डिवाइड होगा तो टर्म 0 ही देगा। यहाँ पे देखूंगा सॉल्व करके 7 एंड 7 कैंसिल हो जाता है और रिस्पेक्टिव कोई टर्म कैंसिल नहीं होती। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x बाई 7 एज इट इज। ये जो टर्म मेरे पास है यहाँ पे माइनस हो रही है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगी, इसको मैं प्लस में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन ये है कि मैंने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के अंदर मैंने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैंने ये जो आपके पास टर्म यहाँ पे अवेलेबल है इसको मैंने कंप्लीट करनी, ताकि मैं फार्मूला बना सकूँ। टर्म कंप्लीट करने के मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन मैं सिंपलेस्ट मेथड आपको बता रहा हूँ ताकि आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाए। टर्म कंप्लीट हम कैसे करें, मेरे पास जो आपके पास मिडल टर्म ये पड़ी हुई है, आपने इसको पिक करना है। ये रफ वर्क ही चल रहा है, रफ वर्क में लिख लें ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि आपके पास क्या है। मैंने इसी टर्म को मैंने पिक कर लिया 2 बाई 7, इस टर्म को मैं 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई किया, टर्म मेरे पास आ जाती है 2 एंड 2 कैंसिल, टर्म क्या रह जाती है मेरे पास 1/7। जो टर्म मेरे पास आई उसी का स्क्वायर मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूंगा और यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा। जो टर्म हम खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको बोथ साइड में मैं ऐड करना पड़ता है ताकि मेरे पास जो इक्वेशन है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग 1 + 7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैं ऐड करूंगा, बस टर्म क्या बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 7 प्लस 1 बाई 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 7 का होल स्क्वायर। सॉरी, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ समझनी है कि ये जो मेरे पास टर्म है ये एक फार्मूला बन गया है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से फार्मूला में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इस फार्मूला को प्रॉपर्ली ओपन करके दिखा रहा हूँ कि ये फार्मूला कौन सा है। फर्स्ट फार्मूला है, राइट साइड में जो टॉप पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको फार्मूला में कन्वर्ट करके मैं दिखा देता हूँ और फिर इसको फार्मूला क्लोज कर लेंगे हम। आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए है ये,
तो मैंने इसको लिख लिया x का होल स्क्वायर, इट मीन्स a का स्क्वायर, 2 एज इट इज। फिर हमें कह रहे हैं a की टर्म होनी चाहिए, a की टर्म मेरे पास x अवेलेबल है, x लिखते हैं। फिर b की टर्म होनी चाहिए, b मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ है 1/7, तो मैंने 1/7 लिख दिया, और रिस्पेक्टिव b का स्क्वायर 1/7 का होल स्क्वायर लिख लिया। बाकी ये टर्म एज इट इज लिखी जा रही है, इसको हम रिस्पेक्टिव सॉल्व करेंगे, 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ये टर्म लिखने का मकसद ये था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए ये फार्मूला बन कैसे रहा। ठीक है, हमेशा याद रखें ये टर्म a को रिप्रेजेंट करती है और ये टर्म b को रिप्रेजेंट करती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फार्मूले के लिहाज से इसको ओपन करके दिखा दिया। अगर आप चाहें तो ये स्टेप ना भी करें, नो इश्यूज। ठीक है, मेरे पास जब फार्मूला बन गया, फार्मूला को क्लोज करना है। फार्मूला क्लोज कैसे हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला को क्लोज कर देंगे, दैट इज योर a एंड दैट इज योर b। फार्मूला क्लोज कर देता हूं, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया। जो टर्म्स मेरे पास अब रह गई हैं उसको रिस्पेक्टिव यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1/7 एंड 1/7 का होल स्क्वायर। मेरे पास ये इक्वेशन बनी है, हमने अब इसको सॉल्व करना है ताकि इनके रिस्पेक्टिव हम आंसर्स निकाल सकें। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास टर्म एज इट इज रही क्योंकि मैंने इसका फार्मूला क्लोज किया। 1/7 एज इट इज है, 1/7 का होल स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49। इनको सॉल्व कर लेंगे, ये टर्म एज इट इज नीचे शिफ्ट होती रहेगी साथ साथ। एलसीएम लिया, एलसीएम मेरे पास बन जाएगा 49। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, 7 एंड 49। दो टर्म्स में आपके पास मेरे पास टर्म अवेलेबल, दोनों का मैंने एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले देखूंगा किस टर्म से ये सॉल्व हो रहा है। 7 से डिवाइड होता है, 7 1s एंड रिस्पेक्टिव 7 7s। फर्दर 1 तक आ गया, 1 को मूव नहीं करेंगे, 7 से ही दोबारा होगा, 7 1s। अब जो ये जो टर्म मेरे पास आई है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करके लिख लूँ तो ये मेरा एलसीएम है, 7 7s 49। मैंने यहाँ पे 49 लिख लिया। अब मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 49 आएगा। मैं आपको यहाँ पे नीचे सिंपल करके लिख के दे देता हूँ ताकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। इस टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 49 आ जाए। मैंने 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आया। ये जो 7 टर्म है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाली टर्म से 1 से, 7 1s 7 प्लस। अब 49 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 49 आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय किस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा कि 49 आएगा। 49 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 49 आए, तो इस 1 की टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 1s 1। अभी जो टर्म इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास टर्म आती है उसको लिख लेते हैं, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 ओवर 49। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने देखा यहाँ पे स्क्वायर आपके पास लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करूंगा बोथ साइड्स पे, यहाँ पर भी यहाँ पे भी, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अंडर रूट अप्लाई करते हैं मेरे पास टर्म आ जाती है x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओवर 49। यहाँ पे मैंने अंडर रूट अप्लाई कर दी, ये टर्म 7 है। अब हमने देखा मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, इसको हमने ब्रेक करके लिखना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं रिस्पेक्टिव। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस। इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ मेरे पास ये टर्म बनती है 8 का, मैंने एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। आपके पास रिस्पेक्टिव टर्म क्या बनती है, 2 4s 2 2s एंड 2 1s। मेरे पास ये टर्म्स आती हैं 8 के लिए, और रिस्पेक्टिव अगर मैं 49 के लिए सॉल्व करता हूँ, यहीं पे कर लेते हैं, तो ये 7 से ही जाती हैं, 7 के टेबल पे डिवाइड हो रही है, 7 1s एंड रिस्पेक्टिव 7 1s, 7 7s एंड 7 1s। मेरे पास ये इनकी टर्म्स आ जाती हैं। मैं टर्म्स को सिंपली यहाँ पे पुट कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको हमने अब सॉल्व करना है, इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें ताकि इजीली आपके पास ये सॉल्व हो जाए। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू
प्लस माइनस मेरे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पे 2 का स्क्वायर एंड रिस्पेक्टिव टू एज इट इज़, क्योंकि वो स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, 7 का स्क्वायर एज इट इज़। याद ये रखिएगा हमेशा, ये 9th क्लास में आप प्रैक्टिस करके आए हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर, कि स्क्वायर एंड अंडर रूट जो है ये आपके पास कैंसिल हो जाता है। मैं स्क्वायर अंडर रूट यहाँ से कैंसिल करूँगा और नीचे वाला भी डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर अंडर रूट रिस्पेक्टिव कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म जो रह जाती हैं वो ऐसे लिखी जाएंगी, x + 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस टर्म आ जाती है मेरे पास 2/7 एंड अंडर रूट 2। मेरे पास यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है, वहाँ पे जब शिफ्ट होगी तो माइनस हो जाएगी, रिस्पेक्टिव इसको शिफ्ट कर देते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/7 अंडर रूट 2 माइनस 1/7। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना हमने सीख लिया, वैसे ही एलसीएम इसका लिया जाएगा। 7 एज इट इज मेरे पास यहाँ पे टर्म आ जाती है। ऊपर रिस्पेक्टिव टर्म आपके पास सेम एज इट आएंगी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 1। यहाँ तक मेरे पास ये टर्म बन गई। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ आप आंसर लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है सोल्यूशन सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 1/7 एंड दैट इज योर आंसर। नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले मैंने ये देख लिया कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म पड़ी हुई है a, ये किसी भी स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जब स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो मुझे a को निगलेक्ट करना है, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। मैं कैसे करूँगा? डिवाइडिंग a from both sides या on both sides, dividing a on both sides। मेरे पास टर्म आ जाएगी ax² डिवाइडेड बाई a प्लस 4x डिवाइडेड बाई a माइनस a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0। मैंने कैंसिलेशन की, मेरे पास जो टर्म्स रह जाएंगे उनको मैं लिख लेता हूँ। x² प्लस 4x डिवाइडेड बाई a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो -1 है इसको मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, मेरे पास टर्म आ जाती है x² प्लस 4x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। अब इसको मैंने फार्मूला बनाना है, लेकिन टर्म्स कंप्लीट नहीं है। टर्म्स कंप्लीट करने के लिए जो मैंने आपको चीज़ सिखाई उसको दोबारा अप्लाई करते हैं। मैंने 4 ले लिया, 4 डिवाइड बाई a। 4 डिवाइड बाई a कहाँ से लिए? ये टर्म मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने x को साथ में जो वेरिएबल है मैंने उसको नहीं लेना, तो खामोशी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से। सिंपल सी टेक्निक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मेरे पास टर्म आ जाती है 2/a। अब इसी टर्म का स्क्वायर मैं यहाँ पे भी ऐड करूँगा और यहाँ पे भी ऐड करूँगा। मैं खामोशी से लिख लेता हूँ, एडिंग 2/a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैंने ऐड किया, मेरे पास टर्म आ जाती है 4/ax प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर। अब ये जो पूरी टर्म है ये मेरे पास फार्मूला है, फार्मूला कंप्लीट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? x प्लस 2/a का होल स्क्वायर एंड रिस्पेक्टिव दूसरे टर्म में टर्म आ जाएंगी 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ तक मेरे पास ये टर्म। अब हमने जब सिंप्लीफाई करना है इसको तो मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मेथड दोबारा सेम ही है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम मैंने लेना है, तो आपके पास हम कैसे लेंगे? एलसीएम के लिए मैं टेबल बना देता हूँ, a से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। मेरे पास टर्म आ जाती है a ज़ा a स्क्वायर, रिस्पेक्टिव a से ही करूँगा, a 1 ज़ा a। मेरे पास एलसीएम आ गया a स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे खामोशी से a स्क्वायर लिख दूँगा। अब जब मैंने आपके पास ये टर्म लिख दी, तो मुझे ये भी चेक करना है कि यहाँ पे क्या टर्म आएगी। आपके पास 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि a स्क्वायर आएगा, 1 इंटू इज इक्वल टू a स्क्वायर। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर से ही जो टर्म आई है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करने की न्यूमिनेटर से। मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे a स्क्वायर, रिस्पेक्टिव a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि a स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इस 1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टर्म आ जाती है 4। ये जो स्टेप्स हैं ये मैंने सिंपल करने के लिए, इजी करने के लिए बताया। कुछ बच्चों को एलसीएम में आपके पास इश्यूज आते हैं, तो ये उनके लिए।
ठीक है, जिन लोगों को पता है कि एलसीएम कैसे सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हैं, इतना लंबा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन ये रफ वर्क ही है, ये टर्म रिस्पेक्टिव एज इट इज नीचे आपके पास शिफ्ट होती जाएगी साथ साथ। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, मुझे स्क्वायर को रिमूव करना है तो मैं अंडर रूट बोथ साइड्स पे अप्लाई कर दूँगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप अंडर रूट को स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, आप क्या कहना चाहते हैं उसको। x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट या अंडर रूट मैंने अप्लाई कर दिया, रिस्पेक्टिव यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, मेरे पास टर्म आ जाती है a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गई टर्म एज इट इज़। यहाँ पे मेरे पास जब दो टर्म्स प्लस हो रही हों, वो कभी भी आपके पास प्लस या माइनस हो रही हो, कभी भी अंडर रूट से कैंसिल नहीं होती, तो नीचे वाली टर्म सिर्फ कैंसिल होती, कैंसिल कर दी, जो टर्म्स रह जाती हैं उसको लिख लेते हैं। x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तब प्लस माइनस हम यूज़ करेंगे। मेरे पास टर्म आ जाती है a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a। बेशक ऊपर रिमूव नहीं हो, एक अंडर रूट रिमूव हो तो प्लस माइनस हम यूज़ करेंगे हमेशा। अब यहाँ पे ये टर्म प्लस हो रही है, वहाँ जाके रिस्पेक्टिव माइनस होगी तो उसको माइनस कर देते हैं, टर्म आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस 2/a। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, तो सीख लिया है, बस आपने उसकी टर्म्स को अप्लाई करना है। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, मेरे पास टर्म आ जाती है a, ऊपर आपके पास टर्म आएगी प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 एंड रिस्पेक्टिव माइनस 2। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट है, लेकिन इसको सोल्यूशन सेट में लिखना ज़रूर है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई a, एंड दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। दोबारा मैंने फर्स्ट टर्म को देखा, आपके पास यहाँ पे 11 है, ये स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होती, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स। मैंने डिवाइड किया, मेरे पास टर्म आ जाती है 11x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 0। 11 एंड 11 कैंसिल हो गए, जो टर्म रह जाती है उसको लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 34 बाई 11x। ये टर्म यहाँ पे ऐड हो रही है, इसको मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाएगी माइनस 3/11। अब मुझे इस टर्म का फॉर्मूला कंप्लीट करना है, मैं वो टर्म फाइंड करूँगा। टर्म कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल तरीका है, अभी हमने प्रैक्टिस की उसकी। 34/11 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2 17 ज़ा, मेरे पास टर्म आ जाएगी माइनस 17/11। अब मुझे इसी का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करना है और यहाँ पे भी ऐड करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिंग माइनस 17/11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मेरे पास आपके पास रिस्पेक्टिव टर्म क्या बन जाती है, x स्क्वायर माइनस 34/11
ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 34 बाई 11x माइनस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, एंड रिस्पेक्टिव माइनस 3 बाई 11 प्लस माइनस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। अब ये जो टर्म है मेरे पास फार्मूला बन जाए, मेरे पास ये जो फार्मूला है कंप्लीट हो रहा है, मेरे पास सेकंड आपके पास जो फार्मूला है वहाँ पे जो शो हो रहा है उससे फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फार्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लूँगा, माइनस 3 बाई 11 एज इट इज़, 17 का स्क्वायर मेरे पास टर्म होती है 289 डिवाइडेड बाई 121, 11 का स्क्वायर 121। टर्म्स को एज इट इज़ मैं शिफ्ट करूँगा, दोनों का एलसीएम लूँगा। एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया, 11 एंड 121 का एलसीएम बनता है 121। 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास 121 आएगा, 11 11 सा, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, टर्म आ जाएगी माइनस 33 प्लस 121 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से, तो 1 को 289 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 289। अब मुझे इन दोनों टर्म्स को माइनस करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। पहले ये टर्म एज इट इज शिफ्ट हो जाएगी, मेरे पास टर्म आती है x माइनस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म आ जाती है 256 ओवर 121। अब मुझे स्क्वायर को फिनिश करना है, तो मैं यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करूँगा बोथ साइड पे। आप स्क्वायर रूट पढ़ लें, उसको अंडर रूट पढ़ लें, एक ही बात है। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास टर्म आ जाती है x माइनस 17 बाई 11 होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई कर दिया, इन रिस्पेक्टिव 256 ओवर 121 अंडर रूट यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब मेरे पास सिंपल सी आपके पास चीज़ है कि मैं अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, मैंने टर्म कैंसिल कर दी, x माइनस 17 बाई 11, इनको मैं सॉल्व करूँगा। आप अंडर रूट 256 सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 121 सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली आंसर देगा। नहीं तो आप इनकी टर्म्स भी पुट कर सकते हैं। 256 की टर्म बनती है आपके पास 16 का होल स्क्वायर एंड रिस्पेक्टिव 121 का 11 का होल स्क्वायर। अब इनको कटिंग कर दें, कट हो जाते हैं, मेरे पास टर्म आ जाएगी x माइनस 17 बाई 11 इज इक्वल टू 16 बाई 11 प्लस एंड माइनस। अब ये जो टर्म है वहाँ पे शिफ्ट होगी और रिस्पेक्टिव इसका साइन चेंज हो जाएगा। मेरे पास टर्म क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 16 बाई 11 प्लस 17 बाई 11, दोनों का एलसीएम लूँगा मैं, मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे 11 एज इट इज़, ऊपर आपके पास टर्म आ जाएगी, ये प्लस माइनस सेम एज इट इज़ रहेगा, 16 प्लस माइनस प्लस 17, मेरे पास टर्म बन जाएगी x इज इक्वल टू, अब मेरे पास अभी यहाँ पे दो टर्म्स हैं, इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। ओके, इन टर्म्स को मैं और फर्दर लिखता हूँ, दो मेरे पास टर्म्स बन जाएंगी। एक मेरे पास टर्म बनेगी x इज इक्वल टू प्लस 16 प्लस 17 बाई 11 एंड दूसरी टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 17 बाई 11। इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, हम एक टर्म निकाल लेते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। 16 प्लस 17 33 मेरे पास ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे 33 बाई 11। एक टर्म इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 11 1 ज़र 11 3 ज़र, एक टर्म मेरे पास आ गई 3x की वैल्यू एंड रिस्पेक्टिव इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 16 प्लस 17 मेरे पास टर्म मिलती है इनको सॉल्व करके मेरे पास टर्म आ जाती है 1, नीचे आपके पास 11, तो सिंपली मैं यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख दूंगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 and 1 by 11 and that is your answer। अब हम इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 मैंने रीड किया, उसमें मुझे दोबारा सेम ही पैटर्न यूज हो रहा है। मैंने टर्म देखी L जो मेरे पास टर्म है इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसको मैं डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड्स पे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग L ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड करेंगे मेरे पास टर्म क्या बन जाती है, एल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस एम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस एन डिवाइडेड बाई एल एंड जीरो डिवाइडेड बाई एल। जीरो पर से डिवाइड करेंगे टर्म जीरो ही रहेगी, कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिल कर दिया, टर्म आ जाती है एक्स स्क्वायर एम ऑफ एक्स बाई एल, एन बाई एल को मैं वहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाएगी माइनस एन बाई एल। अब मैंने इसको फार्मूला कंप्लीट करना है, इस टर्म को, इन दो टर्म्स का मैंने फार्मूला बनाना। फार्मूला वहाँ पर मेंशन है, फार्मूला में मेंशन कर रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
मिड वाली टर्म में ये 2ab को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मुझे इससे समझ में आ गई कि फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन इसमें बी स्क्वायर की टर्म नहीं है तो फार्मूला कंप्लीट नहीं है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एक टर्म मुझे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो टर्म मैं कैसे ऐड करूँगा, शॉर्ट सी टेक्निक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं टर्म को ले लूँगा m/n, जो मिड वाली टर्म है उसको मैंने पिक कर दिया विदाउट द वेरिएबल x। इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 1/2 से, मेरे पास टर्म आ जाती है m and 2 of l। ये जो मेरे पास टर्म आई वो आपके पास क्या है, b की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने ये टर्म मैंने यहाँ पे ऐड करनी है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एडिंग m/2l का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे ऐड करूँगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैं ऐड कर देता हूँ, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, x² प्लस mx/l प्लस m/2l का होल स्क्वायर रिस्पेक्टिव माइनस n/l प्लस m/2l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरे पास ये पूरी टर्म एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला है, a² प्लस 2ab प्लस b²। फार्मूला मेंशन है, ठीक है। क्लोज करूँगा तो फार्मूला आपका क्लोज कैसे होगा, x प्लस m/2l का होल स्क्वायर। इस टर्म को ओपन कर देते हैं, फर्स्ट टर्म क्या बनती है, माइनस n/l प्लस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l²। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस टर्म का और इस टर्म का एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेंगे, आपको मैं रफली यहाँ पे शो कर देता हूँ, l and 4l²। सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। मेरे पास ये l और l² के लिए मैंने l से मल्टीप्लाई करता हूँ, l 1 l। 4 को हम बाद में यूटिलाइज कर लेंगे, l को l से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिस्पेक्टिव l² आएगा। दोबारा l को सॉल्व करते हैं, 1 एज इट इज़ आ गया, 4 एज इट इज़ आ गया, l 1 l तो यहाँ पे 1 आ जाता है। रिस्पेक्टिव अल्फ़ाबेट सॉल्व हो गए हैं। अब मैं डिजिट्स को सॉल्व कर लेता हूँ। डिजिट मेरे पास 4 है, अब 2 से स्टार्ट कर लें, 2 2 रिस्पेक्टिव 2 से 2 1 हमने तब तक सॉल्व करते हैं ना जब तक मेरे पास 1 1 एंड में 1 रिमाइंडर ना रह जाए तब तक। अब इन टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास टर्म आ जाती है 4l², और यही मेरा एलसीएम। और इसी एलसीएम जो मैंने ले लिया उसको मैं इसका सॉल्व कर दूँगा रिस्पेक्टिव, ठीक है। अब इसको मूव करते हैं आगे की तरफ। जो टर्म्स यहाँ पे हैं उसको हम पुट कर देते हैं, m/2l² एज इट इज़। जो एलसीएम मैंने लिया वो आपके पास टर्म है 4l²। रिस्पेक्टिव टर्म एज इट इज़, l को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 4l² आएगा, 4 ऑफ l से, तो मेरे पास सुपर टर्म आ जाएगी -4ln प्लस 4l² किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि m² आएगा मेरे पास टर्म बन जाती है यहाँ पे 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा टर्म आ जाती है m²। तो यहाँ तक मेरे पास टर्म आ जाती है। अब मुझे बोथ साइड पे अंडर रूट अप्लाई करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं स्क्वायर को फिनिश करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये bs में लिख रहा हूँ, बोथ साइड्स आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। x प्लस m/2 ऑफ l, मेरे पास टर्म आ जाती है अंडर रूट, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, रिस्पेक्टिव यहाँ पे अप्लाई करूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करके कर देता हूँ, m² माइनस 4l एंड n 4l²। यहाँ पे भी मैंने अंडर रूट ले लिया। यहाँ पे जो टर्म मेरे पास कैंसिल हो जाती है, यहाँ पे कैंसिल हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते फिर हम कैंसिलेशन करते हैं। x प्लस m/2 ऑफ l इज इक्वल टू, वो वाली टर्म एज इट इज रहेगी, m² माइनस 4ln, और नीचे इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 2l का होल स्क्वायर ताकि मेरी कैंसिलेशन हो जाए, 2l का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। अब जो टर्म रह जाती है वो लिख लेते हैं, x प्लस m/2 ऑफ l, मेरे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पे अंडर रूट प्लस माइनस के साथ m² माइनस 4ln/2 ऑफ l। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस टर्म को वहाँ पे शिफ्ट करना है ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ और सोल्यूशन सेट बना सकूँ। शिफ्ट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस m² माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2 ऑफ l माइनस m/2 ऑफ l। अब मैंने इसका और इसका एलसीएम लेना, तो मैं सिंपली अब इसका एलसीएम लूँ।
ओके, हम इस टर्म को अब सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। मेरे पास टर्म आ जाती है x इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म बन रही है एलसीएम बनेगा 2 ऑफ l, ऊपर टर्म आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln माइनस m। जो मेरे पास ये आंसर बना है यही आपका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, इसको हमें सिर्फ और सिर्फ अब सोल्यूशन सेट में कन्वर्ट करके लिख देना है, फर्दर इसको हमने सॉल्व नहीं करना। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मैंने s डॉट एस लिखा है, इसको सोल्यूशन सेट कंप्लीट लिखें तो बेहतर है, प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4ln माइनस m डिवाइडेड बाय 2 ऑफ l। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। ठीक है, ओके जी, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 हम सॉल्व करें। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, दोबारा सेम प्रोसीजर है। मैंने फर्स्ट टर्म चेक की, स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या आ जाती है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। 3 एंड 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, टर्म रह जाती है x स्क्वायर प्लस 7x बाई 3 इज इक्वल टू 0। मैंने फार्मूला कंप्लीट करना है इसका। यहाँ पे दो ही टर्म्स अवेलेबल हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर नहीं है तो b स्क्वायर बनाने के लिए सिंपल वही प्रोसीजर। क्या टर्म है 7/3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, टर्म है मेरे पास 7/3 मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी 7, 3 2 6, यही टर्म b की टर्म। अब b की टर्म मैंने ऐड करनी है तो क्या करूँगा, एडिंग 7/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब 7/6 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स पे हम ऐड कर देते हैं, ऐड करता हूँ, टर्म आ जाती है x स्क्वायर प्लस 7 ऑफ x बाई 3 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6 का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है मेरे पास, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फर्स्ट फार्मूला है, राइट साइड पे टॉप पे लिखा हुआ। फार्मूला कंप्लीट करें तो टर्म बनती है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो खामोशी से लिख दूंगा x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। इस टर्म को ओपन कर देते हैं, टर्म बनती है 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। अब मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने इस स्क्वायर को रिमूव करना है ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूँ। ठीक है, तो मैं कैसे रिमूव करूँगा इसको, मैं अंडर रूट अप्लाई कर दूंगा। अंडर रूट अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स अप्लाई कर देते हैं। पहले टर्म आपके पास क्या आ जाती है, लिख लेते हैं x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36। मैंने यहाँ पे अंडर रूट ले लिया और यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिया, मेरे पास टर्म ये कैंसिल हो जाती है रिस्पेक्टिव। नेक्स्ट टर्म भी सॉल्व हो ही रही है, कैसे सॉल्व हो रही है, 49 का अगर मैं अंडर रूट लूँ तो 7 आता है, 36 का अंडर रूट 6 आता है। ये टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। x इज इक्वल टू 7/6 प्लस माइनस माइनस 7/6, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। x इज इक्वल टू एलसीएम मेरे पास टर्म आ जाएगी 6, ऊपर प्लस माइनस 7 माइनस 7। यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद मुझे इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। सोल्यूशन सेट बनाने के लिए मुझे इसको 2 बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सोल्यूशन सेट बनाना है। सोल्यूशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ओपन करके लिख लेता हूँ, एक बार +7 माइनस 7/6 एंड एक बार आपके पास टर्म दूसरे साथ में लिखी जाएगी x इज इक्वल टू -7 माइनस 7/6। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने देखा मेरे पास +7 एंड -7 कैंसिल, टर्म आ जाती है 0/6, रिस्पेक्टिव टर्म आ जाती है 0। दूसरी तरफ -7 टर्म मुझे देगा -14/6। अब मैं इसको देखूंगा कि ये फर्दर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दूंगा। 2 3s एंड 2 7s, मेरे पास टर्म आ जाएगी x इज इक्वल टू -7/3। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। सोल्यूशन सेट कैसे बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मेरे पास 0 आई एंड नेक्स्ट टर्म -7/3 एंड दैट इज योर
आंसर। ये आपका पार्ट नंबर 5 सॉल्व हुआ है, हम पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव कर। ओके, पार्ट नंबर 6 मैंने लिख लिया, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म को चेक कर लिया, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ और एक्स स्क्वायर की जो टर्म है इजीली आपके पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाए, तो इसमें मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, जो थर्ड टर्म विदाउट वेरिएबल पड़ी है इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा दूसरी तरफ। स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 195। अब मैंने क्या करना है, मुझे b की टर्म चाहिए। मेरे पास टर्म पड़ी हुई है a स्क्वायर 2ab। यहाँ पे b की टर्म अवेलेबल नहीं है क्योंकि मुझे फार्मूला कंप्लीट करना है। राइट साइड पे सेकंड फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर है, माइनस 2ab है, b स्क्वायर मिसिंग है। अब b स्क्वायर फाइंड करने के लिए सिंपल टेक्निक है, मैं यहाँ से -2 को पिक कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। 2 and 2 कैंसल, टर्म रह जाती है -1 और यही मेरी b की वैल्यू है। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग -1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स पे -1 का होल स्क्वायर मैं ऐड कर दूंगा, टर्म आ जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा फार्मूला कंप्लीट होता है। फार्मूला कंप्लीट कर देते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं 195 प्लस 1, टर्म आ जाती है मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। मुझे x की टर्म चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे मैं अंडर रूट अप्लाई करता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 196 का अंडर रूट। अब यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट आपके पास सिंपली कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म भी कैंसिल सॉल्व हो रही है। कैसे, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का अंडर रूट आपके पास टर्म होती है 13। आप सॉल्व कर देते हैं, आपको 13 आंसर देगा, बहुत सिंपल है। 196 का अंडर रूट लें तो आपके पास टर्म आ जाएगी 14। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे टर्म माइनस और ये आ जाके क्या होगी प्लस माइनस 14 प्लस 1। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको सॉल्व करना है, दो आंसर्स मेरे बनेंगे यहाँ से, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म बनती है x इज इक्वल टू प्लस 14 प्लस 1 एंड रिस्पेक्टिव x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1। इसको सॉल्व किया मेरे पास टर्म आ जाती है 15 और इसको सॉल्व किया मेरे पास टर्म आ जाती है -13। इनको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे ताकि आंसर आपका कंप्लीट हो जाए। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 15 एंड -13 एंड दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास ये टर्म पड़ी हुई है लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज करने की ज़रूरत है, पहले रीअरेंज कर लेते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं सिर्फ इस टर्म को यहाँ से मूव करके उस साइड पे ले जाता हूँ, मूव कर लेते हैं। मेरे पास टर्म आ जाती है 15/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास ईजी हो जाएगा। वही सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपके पास साइड्स यहाँ पे आपके पास शिफ्ट हुई है, बाकी और कोई मसला नहीं है इसमें। यहाँ पे बस आपके पास साइड्स शिफ्टेड हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बिल्कुल सेम ही निकलेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट टर्म को चेक कर लिया, फर्स्ट टर्म मेरे पास एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है, सॉल्व करते हैं। 15/2 एज इट इज़ रहेगा। मेरे पास यहाँ पे टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 ऑफ एक्स। यहाँ पर मुझे b की टर्म चाहिए ताकि मैं इसका फार्मूला कंप्लीट कर सकूँ। अब b की टर्म मेरे पास मौजूद नहीं है तो क्या करूँगा, b की टर्म मैं फाइंड करूँगा इस टर्म से। मेरे पास टर्म आ जाती है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, टर्म आ जाएगी 7/4। ये मेरे पास b की टर्म है, तो सिंपल यहाँ पे लिखूँगा एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सिंपली यहाँ पे भी ऐड हो गया और यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ऐड कर देते हैं। 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 ऑफ एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर।
ये मेरा फार्मूला कंप्लीट होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करके लिख लूँगा और इसे ओपन कर लेता हूँ। 15/2, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। फार्मूला कंप्लीट हुआ, टर्म आ जाती है x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा मेरे पास 16। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, 2 8 are 16। फिर मैंने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो मेरे पास टर्म आ जाते हैं यहाँ पे 120। रिस्पेक्टिव 16 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 16 आएगा, 16 1s are 16 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 16 आएगा 1 से, तो 149s are 49। अब यहाँ पे ये टर्म एज इट इज रहेगी 7/4 का होल स्क्वायर। अब 120 प्लस 49 मेरे पास टर्म आ 169/16 इज इक्वल टू x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे, ताकि मैं x निकाल सकूँ। फिर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई किया तो मेरे पास टर्म आ जाती है 169/16, अंडर रूट लिया, मेरे पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे अंडर रूट 169 होता है 13, 16 का होता है 4। मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे साथ में प्लस एंड माइनस। यहाँ पे मेरे पास टर्म रह जाएगी x प्लस 7/4। अब सिंपली मैंने क्या करना है, ये जो टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है इसको वहाँ जाके शिफ्ट कर दूंगा, साइन चेंज हो जाएंगे। टर्म आ जाएगी प्लस माइनस 13/4 माइनस 7/4 इज इक्वल टू x। अब इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने सिंप्लीफाई करना है ताकि मैं रिस्पेक्टिव आंसर फाइंड कर सकूँ। सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इसको। इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे, मेरे पास टर्म आ जाएगी 4 1s are and 113s are प्लस माइनस रिस्पेक्टिव 7 एज इट इज एंड x। अब यहाँ पे मेरे पास x के साथ दो टर्म्स बन सकती हैं, तो उनकी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक बार प्लस 13 माइनस 7/4 इज इक्वल टू x, एंड एक बार माइनस 13 माइनस 7/4 इज इक्वल टू x। 13 माइनस 7 इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस 7 6/4 इज इक्वल टू x। फर्दर कैंसिलेशन की 2 2s are and 2 3s are, मेरे पास टर्म आ जाती है 3/2 इज इक्वल टू x। एक टर्म मेरे पास मैंने फाइंड कर ली। रिस्पेक्टिव यहाँ पे माइनस 13 माइनस 7 मेरे पास टर्म आ जाएगी माइनस 20/4। टर्म आ जाती है 4 1s are 4 5s are, मेरे पास टर्म आ जाएगी माइनस 5 इज इक्वल टू x। अब सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट बनाना है, तो सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/2 एंड माइनस 5। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म को देख लिया, स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है, जी हो सकती है, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आगे मूव करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस टर्म को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ क्योंकि उसको सॉल्व करना नहीं है साथ में हमें। 17x मेरे पास टर्म आ जाती है माइनस 33/4। अब मेरे पास ये दो टर्म्स अवेलेबल हैं, मेरे पास थर्ड टर्म अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? मेरे पास दो टर्म्स अवेलेबल हैं, थर्ड टर्म जो फार्मूला में होनी चाहिए थी वो नहीं है। कौन सा फार्मूला? फर्स्ट फार्मूला राइट साइड टॉप पे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर मैंने फाइंड करना है। बी स्क्वायर कैसे फाइंड करूँगा? जो मिड में टर्म पड़ी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से, 17/2, और मेरे पास बी की टर्म आ गई। अब ये जो बी की टर्म है मैं ऐड करूँगा बोथ साइड्स पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लिख लेते हैं एडिंग 17/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे हम ऐड करते हैं इसको। ओके, ऐड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 17 ऑफ एक्स प्लस 17/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 33/4 प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। मैंने देखा है यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट कर देते हैं। x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 33/4 प्लस 17 का स्क्वायर 2
289 में यहाँ पे तो हमारे पास है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम मेरे पास टर्म 4 ही आएगी माइनस 33 प्लस 289। दोनों को सॉल्व करते हैं, मेरे पास टर्म दे देगा 256 डिवाइडेड बाय 4। अब दोबारा सेम प्रोसीजर, x मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रिमूव करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, बोथ साइड्स पे अंडर रूट अप्लाई करूँगा, तो अंडर रूट अप्लाई कर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट अप्लाई करते हैं। अंडर रूट आपके पास कैसे आ जाएगा, x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 256/4 अंडर रूट। अब मैंने अंडर रूट अप्लाई कर दिया, मैं देखूँगा कौन कौन सी टर्म रिस्पेक्टिव कैंसलेशन हो रही है जिसकी, इनको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल हो गया, यहाँ पे टर्म आ जाती है x प्लस 17/2 प्लस माइनस 256 अंडर रूट सॉल्व करें तो 16 आपके पास टर्म आएगी, 4 को सॉल्व करेंगे मेरे पास टर्म आ जाएगी 2। यहाँ पे ये टर्म ऐड हो रही है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2 माइनस 17/2, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, टर्म आ जाएगी 2 प्लस माइनस 16 माइनस 17। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बन जाती हैं, दो इक्वेशंस बना के उसमें से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू प्लस 16 माइनस 17/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 17/2। फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया, टर्म आ जाती है -1/2। सेकेंड टर्म को सॉल्व करते हैं, मेरे पास टर्म आ जाती है -33/2। सोल्यूशन सेट बना देंगे अब इसका, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/2 एंड -33/2 एंड दैट इज योर आंसर। पार्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए कंफ्यूज नहीं होना, सेम जैसे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन को देखे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आप ये जो क्वेश्चंस हैं देखने के लिए नीचे लिंक्स मैंने मेंशन किए हैं, आप उनको गो थ्रू करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। प्लस मैं यहाँ पे आपको डिटेल में ही इसको डिस्कस करके सॉल्व करें। हमने इक्वेशन को सिंपल करना है ताकि मैं फार्मूला अप्लाई कर सकूँ रिस्पेक्टिव इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स में टर्म्स अवेलेबल हैं, डिनोमिनेटर्स का मतलब है नीचे जो टर्म्स अवेलेबल हैं, उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड्स पे, यहाँ पे और यहाँ। ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है तो मैं सिर्फ एक ही टर्म को पिक करूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा। अगर डिफरेंट होती तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। मल्टीप्लाइंग 3x + 1 ऑन बोथ साइड्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है इसमें। 3x + 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3x + 1 मल्टीप्लाई 8 over 3x + 1 रिस्पेक्टिव 3x + 1 मल्टीप्लाई 3x² + 5 over 3x + 1। अब जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं देखता हूँ कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, इसे कैंसिल कर देता हूँ। 3x + 1 3x + 1 कैंसिल, 3x + 1 3x + 1 कैंसिल। जो टर्म्स रहेंगे इनको मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट टर्म बना लेते हैं। ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, 4 3 12x, 4 1 4 माइनस मेरे पास 8 एज इट इज पड़ा हुआ है, 8 आ गया रिस्पेक्टिव इक्वल टू मैं वहाँ पे टर्म पड़ी हुई है 3x² + 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाती है 12x - 4 इज इक्वल टू 3x² + 5। इन टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इन टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दें, एक ही बात है। मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, शिफ्ट करते हैं मेरे पास टर्म आ जाएगी 3x² + 12x - 4 and -5 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व कर देते हैं इसको, -3x² + 12x, दोनों को सॉल्व किया टर्म मेरे पास आ जाती है -9 इज इक्वल टू 0। एक और स्टेप करते हैं, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे x² वाली आपके पास टर्म के साथ, तो माइनस को भी हम रिमूव कर देते हैं। कैसे, माइनस मैंने बार कॉमन ले लिया, टर्म आ जाती है 3x²। यहाँ पे एक और टर्म कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन और सिंपल हो जाए। क्या करते हैं, हम -3 बाहर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सब में अवेलेबल है। मेरे पास टर्म रह जाएगी x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0।
कॉमन लेने का मतलब ये है कि जो टर्म मैंने कॉमन लिया वो हर टर्म में से डिवाइड होगी, ठीक है। और माइनस जब कॉमन लिया तो उसका मतलब है कि हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। जो टर्म मैंने कॉमन ली है उसको वहाँ जाके डिवाइड कर दूंगा, टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर -3। 0 ओवर -3 0 रह जाएगा, मेरे पास ये टर्म सिंपल रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने सॉल्व करना। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। +3 को वहाँ पे शिफ्ट कर लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3। अब मैंने इसमें करना ये है, सिंपली आपके पास मैंने देखा फर्स्ट टर्म आपके पास जो है स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन ये मेरे पास a स्क्वायर है, ये 2ab है, b स्क्वायर मेरे पास मिसिंग है। b स्क्वायर मेरे पास बनाने के लिए वही सेम प्रोसीजर, -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1s are 2 2s are, मेरे पास टर्म आ जाएगी -2। ये मेरे पास b की टर्म। अब b की टर्म मैंने बोथ साइड्स पे ऐड करनी है स्क्वायर की फॉर्म। मेरे पास मैं लिख देता हूँ एडिंग -2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऐड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फार्मूला कंप्लीट है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। राइट साइड पे सेकंड फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, उसको गो थ्रू कर सकते हैं। फार्मूला क्लोज कर दूंगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, टर्म आ जाती है -3 प्लस 4। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे x की वैल्यू चाहिए, 2 को रिमूव करना है स्क्वायर को, तो मैं अंडर रूट ले लूँगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अंडर रूट लिया, मेरे पास टर्म आ जाती है प्लस एंड माइनस। बस रिस्पेक्टिव टर्म क्या बन जाएगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसकी इक्वेशंस बना के हमने इसको सॉल्व करना है। मेरे पास इक्वेशंस की क्या बन जाएंगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, x की टर्म आ जाएगी 3। रिस्पेक्टिव x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, टर्म आ जाएगी x इज इक्वल टू +1। सोल्यूशन सेट बना देंगे हम इसका। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 and 1 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 10 हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले मैंने देख लिया ये टर्म मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूँगा और फिर मैं इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर दूँगा। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने देख लिया कि ये जो टर्म है इस पर स्क्वायर अप्लाई हुआ हुआ है, टर्म है x प्लस 2a का होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई होगा राइट साइड पे, टॉप पे फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन हो तो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने फार्मूला सिंपली अप्लाई करता हूँ। फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला मैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको अप्लाई करना आ जाए। ये मेरे पास टर्म है a, तो मैंने a का स्क्वायर ले लिया, फिर 2a एंड b और रिस्पेक्टिव b के स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। आप सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है। ये टर्म a होती है और रिस्पेक्टिव ये टर्म b होती है। फार्मूला राइट साइड पे लिखा हुआ है, एज इट इज़ उसको अप्लाई करेंगे तो इजीली आप अप्लाई कर देंगे। स्टार्ट में माइट भी मुश्किल हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप यूज हो जाएंगे फार्मूला से। 9th क्लास में ये फार्मूला आपने बहुत बार यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए था। a का स्क्वायर 2a b एंड b का स्क्वायर, मैंने फार्मूला सिंपली अप्लाई कर दिया। बाकी जो टर्म्स हैं उनको साथ में लिख लेते हैं। 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 7s are 35 a of x, 5 23s are 115 a स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, टर्म आ जाएगी मेरे पास x स्क्वायर 2 2s are 4, 4ax प्लस 2a का होल स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। जो साइड पे टर्म्स हमको लिख लेते हैं 35a of x प्लस 115a स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 इन सब टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7x स्क्वायर, 7 4s are 28a of x, 7 4s are 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35a of x प्लस 115
ए स्क्वायर। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कोई टर्म ऐसी है जो सॉल्व हो रही है, उसको सॉल्व कर देते हैं, फिर इन टर्म्स को शिफ्ट कर देते हैं। 7x स्क्वायर 28 a ऑफ x, मेरे पास 3a स्क्वायर, मेरे पास टर्म आ जाएगी 31 a स्क्वायर। रिस्पेक्टिव जो टर्म्स रह जाती हैं उनको हम लिख लेते हैं 5a ऑफ x प्लस 115a स्क्वायर। अब इन टर्म्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाएगी 7x स्क्वायर प्लस 28a ऑफ x माइनस 35a ऑफ x प्लस 31a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने देखा मेरे पास ये टर्म यहाँ पे सॉल्व हो रही है और ये टर्म यहाँ पे सॉल्व हो रही है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास टर्म बन जाएगी 7x स्क्वायर माइनस 7a ऑफ x, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व। अब यहाँ तक जो मेरे पास इक्वेशन आई, ये वो इक्वेशन है जो आपके पास पिछले क्वेश्चन में आपके पास सिंपल मेंशन उन्होंने की होती थी। अब मुझे यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। मैं इस टर्म को वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, मेरे पास टर्म आ जाती है 7x स्क्वायर माइनस 7a ऑफ x एंड 84a स्क्वायर, ठीक है। अब दोबारा वही प्रोसीजर है, हम वो अप्लाई करते हैं। हमारी यहाँ तक बन चुकी थी, मैंने फर्स्ट आर्कस कोएफिशिएंट को देखा, x स्क्वायर के साथ जो टर्म आपके पास है ये इस टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसको मुझे फिनिश करना है, निगलेक्ट करना है, एलिमिनेट करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड करते हैं, मेरे पास टर्म आ जाएगी 7x स्क्वायर डिवाइड बाई 7 माइनस 7a ऑफ x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 84a स्क्वायर बाय 7। ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये टर्म मेरे पास 7 1 ज़ार 7 12 ज़ार, टर्म क्या रह जाती है मेरे पास x स्क्वायर माइनस a ऑफ x इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे इसका फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला आपके पास क्या है, सेकंड फार्मूला मेंशन है राइट साइड पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला मुझे कंप्लीट करना है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab अवेलेबल है, b स्क्वायर नहीं है। b स्क्वायर बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है, मिड टर्म को मैं ले लूँगा, ये वाली टर्म को, ठीक है, सेकेंड टर्म आप ले लें, ठीक है, लेकिन वेरिएबल x नहीं लूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 से, टर्म आ जाती है मेरे पास माइनस a/2, ये मेरी b की टर्म है। अब b की टर्म में ऐड करूँगा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, एडिंग माइनस a/2 माइनस a/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम ऐड कर देते हैं, टर्म आ जाएगी x स्क्वायर माइनस a ऑफ x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे ऐड हो गया, रिस्पेक्टिव 12a स्क्वायर प्लस माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा ये फार्मूला कंप्लीट होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब मेरे पास आ जाती है 12a स्क्वायर, सॉल्व किया, a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों टर्म्स का अब एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, इस टर्म को हमने सॉल्व करना है एलसीएम लेके, मेरे पास टर्म आ जाती है x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया 4 आ जाता है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आएगा, 4 से, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो टर्म आ जाती है 48a स्क्वायर रिस्पेक्टिव। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 4 आएगा, 1 से, 1a ज़ार a स्क्वायर रिस्पेक्टिव, टर्म आ जाती है। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपके पास हो रही है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे इसको, 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 49a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब मुझे x की टर्म चाहिए, सेम वही प्रोसीजर, स्क्वायर को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट अप्लाई कर दूँगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे अप्लाई कर देते हैं। x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49a स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे भी अंडर रूट अप्लाई हो गया और यहाँ पे भी अंडर रूट अप्लाई हो गया, दैट इज योर a। अंडर रूट और स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास टर्म आ जाती है x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49a स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे, टर्म आ जाती है मेरे पास 7a एंड अंडर रूट 4 सॉल्व करेंगे, आपके पास टर्म आ जाती है 2। a/2 को मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ, उसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a/2 प्लस a/2, जब वहाँ से इस तरफ मूव करेगा तो उसका साइन
ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मेरे पास आपके पास इनका एलसीएम ले लेते हैं, टर्म आ जाएगी 2, ऊपर टर्म आएगी प्लस माइनस 7a। ठीक है, अब इसमें आपके पास x की दो वैल्यूज़ बन रही हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ओके, यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसमें x की दो वैल्यूज़ बनती हैं, पहले इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना कर दें हम लोग। इसमें a डिवाइडेड बाई 2 दो टर्म्स बनती हैं, कैसे? एक x इज इक्वल टू प्लस 7a प्लस a बाई 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7a प्लस a बाई 2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, टर्म आ जाती है मेरे पास x इज इक्वल टू 8 ऑफ a बाई 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, टर्म आ जाएगी x इज इक्वल टू 4 ऑफ a। एक टर्म मेरे पास ये आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 7a प्लस a, तो टर्म आ जाएगी मेरे पास माइनस 6 ऑफ a बाई 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, टर्म आ जाती है माइनस 3 ऑफ a। ये x की टर्म। अब सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है नीचे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 ऑफ a एंड 3 of a, and that is your answer। ठीक है, यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 1.1 फुल कंप्लीट हो जाती है। कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, या कोई भी आपके पास क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।